पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से लूटी गई सोने की अशर्फियों के बल पर न केवल दिल्ली की सेना को और अमीरों को खरीद लिया, अपितु मरहूम सुल्तान के परिवार तथा उसके विश्वस्त जलाली अमीरों को नष्ट करके निश्चिंत होकर दिल्ली पर शासन करने लगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास अपार धन था, विशाल सेना थी, धरती तक झुककर सलाम करने वाले अमीरों की फौज थी, दिल्ली जैसी विशाल सल्तनत थी, यहाँ तक कि अब उसके और उसकी प्रेमिका मेहरू के बीच भी कोई नहीं आ सकता था। किंतु इन सब सुखों का आनंद लेने से पहले उसे दिल्ली सल्तनत की कुछ स्थायी समस्याओं से निपटना आवश्यक था। दिल्ली का केंद्रीय शासन लंबे समय से तुर्की अमीरों के आंतरिक संघर्षों में फंसा हुआ था। इस कारण सल्तनत के दूरस्थ हिस्सों में नियुक्त प्रांतीय एवं स्थानीय अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए थे। केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के अभाव में स्थानीय और केंद्रीय शासन में संपर्क बहुत कम रह गया था। स्थानीय अधिकारियों की निष्ठा को केंद्रीय सत्ता के अधीन करना तथा राज्य के प्रति विश्वस्त बनाना एक बड़ी समस्या थी। मंगोल आक्रमणकारी प्राय भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करते थे। एक से अधिक अवसरों पर वे दिल्ली तक आ पहुंचे थे। उनकी गिद्ध दृष्टि सदैव भारत पर ही लगी रहती थी। उनसे अपने राज्य को सुरक्षित करना एक बड़ी समस्या थी। दिल्ली के निकट मंगोलपुरी बस जाने से मंगोलों को दिल्ली में भी आधार प्राप्त हो गया था। अलाउद्दीन को मंगोलों के आक्रमणों को रोकने एवं उनका सामना करने के लिए सीमांत प्रदेश में मजबूत सैनिक व्यवस्था करनी आवश्यक थी। उसके काल में मंगोलों ने भारत पर 5-6 बड़े आक्रमण किए। बलबन के कमजोर उत्तराधिकारियों एवं जलालुद्दीन खिलजी की उदार नीति के कारण अनेक हिंदू सामंतों तथा राजाओं ने अपने राज्य वापस अपने अधिकार में कर लिए थे। अलाउद्दीन के तख्त पर बैठने के समय उत्तरी भारत का बहुत बड़ा भाग तथा संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के बाहर था। इन खोए हुए प्रदेशों को अपने अधिकार में करना बड़ी समस्या थी। इस प्रकार अलाउद्दीन के सामने समस्याओं का अंबार था, जिनसे पार पाना अत्यंत कठिन था। किंतु अलाउद्दीन के लिए ये समस्याएं कुछ भी नहीं थी। यहाँ हम एक अंग्रेजी कहावत पर विचार करना चाहेंगे। इंग्लैंड में सदियों पुरानी एक कहावत प्रचलित है, ओनली इलिटरेट्स कैन रूल, अर्थात अनपढ़ लोग ही शासन कर सकते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती थी। वह नितांत निरक्षर था, किंतु उसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, शाही परिवार तथा तमाम तुर्की अमीरों को धूल में मिलाकर तख्त पर अधिकार कर लिया था। वह निरक्षर था, किंतु यह निरक्षरता उसे कठोर बनाती थी, जो किसी भी समाज पर शासन करने के लिए शासक का आधारभूत गुण होती है। जब दिल्ली का तख्त अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया, तो उसके सपनों ने नई उड़ान भरनी आरंभ की। उसने अपने जीवन के 2 लक्ष्य बनाए, जिनमें से पहला था एक नए धर्म की स्थापना करके स्वयं को नबी घोषित करना और दूसरा था विश्व विजय करना। उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार हजरत मोहम्मद के 4 साथी पहले 4 खलीफा बने, उसी प्रकार उलूग खां, जफर खां,
नसरत खां तथा अल्प खां उसके भी 4 साथी हैं जो बड़े ही वीर तथा साहसी हैं। अतः पैगंबर की भांति वह भी नए धर्म की स्थापना करके और सिकंदर महान की भांति विश्व विजय करके अपना नाम अमर कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुल्तान अलाउद्दीन नितांत निरक्षर तथा हठधर्मी था, परंतु भाग्य उसके साथ था। इसलिए उसे काजी अलाउल मुल्क नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो गया। काजी अलाउल मुल्क ने अपने परामर्श से सुल्तान अलाउद्दीन की बड़ी सेवा की और उसे कई बार अनुचित कार्य करने से रोका। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बौद्धिक सीमाओं को जानता था, इसलिए अपने बुद्धिमान शुभचिंतकों के परामर्श को मान लेता था। इस कारण वह अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहता था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योजनाओं के संबंध में काजी अलाउल मुल्क से परामर्श किया, तब काजी ने उसे परामर्श दिया कि नबी बनना अथवा नया धर्म चलाना सुल्तानों का काम नहीं है। यह काम पैगंबरों का होता है जो अल्लाह द्वारा भेजे जाते हैं। सुल्तान की विश्व विजय की आकांक्षा के संबंध में काजी ने सुल्तान से कहा कि यद्यपि विश्व विजय की कामना करना सुल्तान का कर्तव्य है, किंतु न तो विश्व में सिकंदर कालीन परिस्थितियां विद्यमान हैं और न अलाउद्दीन के पास अरस्तु के समान बुद्धिमान तथा दूरदर्शी गुरु उपलब्ध है। इसलिए सुल्तान इस विचार को छोड़ दे। काजी अलाउल मुल्क ने सुल्तान अलाउद्दीन को परामर्श दिया कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, उज्जैन आदि स्वतंत्र राज्य मौजूद हैं, जिनके कारण सल्तनत पर चारों ओर से आक्रमणों के बादल मंडराते रहते हैं। अतः परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुल्तान के 2 उद्देश्य होने चाहिए। पहला यह कि संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना तथा दूसरा यह कि मंगोलों के आक्रमणों को रोकना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित रखना नितांत आवश्यक था। काजी ने सुल्तान को यह परामर्श भी दिया कि जब तक वह मदिरा पीना तथा आमोद प्रमोद करना नहीं छोड़ेगा, तब तक उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। अलाउद्दीन को काजी का यह परामर्श बहुत पसंद आया और उसने काजी के परामर्श को स्वीकार कर लिया। लक्ष्य निश्चित कर लेने के उपरांत अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम उसने उत्तरी भारत को जीतने की योजना बनाई। अगली कड़ी में देखिए, मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली की गलियों में ढूंढा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।